क्विक जो है वो रिवीजन ले लेते हैं कि रेयॉन के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो है हमने क्या समझने का, क्या पढ़ने का प्रयास किया था। तो मानवकृत तंतु के रूप में जो है रेयॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके यदि हम लोग परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग बात करें, उसकी उत्पत्ति के संबंध में यदि चर्चा करें, तो सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में जो है इसका अस्तित्व हमारे सामने नजर आया। रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1964 में सर्वप्रथम मानव निर्मित रेशा रेयॉन की क्या की गई, खोज की गई। सन 1710 में फ्रेंच वैज्ञानिक रेयूमूर ने क्या किया कि रेशम के तंतुओं की प्राप्ति के आधार पर गोंद तथा रेजिन के प्रयोग के से फिलामेंट के निर्माण का सुझाव दिया। उनके इस सुझाव के पश्चात सन 1840 ईस्वी में कुछ मशीनों तथा यंत्रों के विकास हुए और उन विकासों के परिणाम स्वरूप बारीक तथा पतले पतले जो है वो तंतु हमें प्राप्त होने लगे, संश्लेषित तंतु क्या होने लगे, हमें प्राप्त होने लगे। सन 1855 में जॉर्ज ऑडेमर्स या ऑडमर्स के द्वारा रेयॉन की उत्पत्ति के संबंध में विशेष प्रयास किया गया और पेशे से जो है केमिस्ट थे ये। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि सेल्यूलोज नाइट्रेट किस प्रकार से निर्मित होता है, इस बात की पूरी जानकारी एकत्रित कर ली और इस एकत्रित जानकारी के परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया कि नाइट्रोसेल्यूलोज से रेयॉन के निर्माण का जो है वो फर्स्ट स्टेप इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो प्रथम चरण जो है रेयॉन के निर्माण का प्रथम चरण यदि हम लोग देखें तो यहीं से आरंभ हो चुका था। कहां से? यहीं से आरंभ हो चुका था। जबकि हम रेयॉन के यदि हम पूर्ण रूप से जो है वो बात करते हैं कि रेयॉन का निर्माण कब हुआ, तो हम जो है क्रेडिट जो है वो हिलेरे को देते हैं और 1884 ईस्वी का नाम लेते हैं। लेकिन यदि बेस हम लोग देखें तो बेस जो है वो यहाँ पे आपके पड़ चुका था, प्रथम चरण यहाँ पे आरंभ हो चुका था। सन 1884 में काउंट हिलेरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मानव निर्मित वस्त्र तंतु का निर्माण किया गया और चूंकि फ्रेंच वैज्ञानिक थे, इन्होंने फ्रेंच पेटेंट जो है इस पूरी प्रक्रिया का करवाया। अनेक प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित थे ये। सर्वप्रथम रेयॉन की फैक्ट्री भी इन्होंने स्थापित की। तो इतने सारे इनके कार्यों के परिणाम स्वरूप इनको आज हम वस्त्र विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में रेयॉन के पिता के नाम से जानते हैं। सन 1890 में फ्रांस के महान वैज्ञानिक डेस्प्रेसीज ने कुप्रोमोनियम प्रक्रिया का आरंभ किया। नाइट्रोसेल्यूलोज प्रक्रिया जो कि पहले से चल रही थी, उससे ये बहुत अच्छी प्रक्रिया थी, लेकिन आर्थिक रूप से जो है इसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस होने के कारण लोग इसको अपना नहीं पा रहे थे। सन 1919 ईस्वी में जर्मनी में कताई की कुछ विधियां थी, उन विधियों में कुछ तकनीकियों का प्रयोग करके उस विधि को जो है वो बहुत अच्छा किया गया, उसमें सुधार लाया गया और सुधार के परिणाम स्वरूप कुप्रोमोनियम विधि का प्रयोग होने लगा और यहीं से तीव्रता से जो है इस विधि का विकास भी होने लगा। सन 1925 की बात करें तो मानव निर्मित तंतुओं को अधिकृत रूप में पहचान मिली। किसके द्वारा मिली? एफटीडी के द्वारा मिली, यानी कि फेडरल ट्रेड कमीशन के द्वारा मिली, जिसमें ये माना गया कि सेल्यूलोज से निर्मित सभी प्रकार के तंतुओं को रेयॉन का समन्वित रूप कहा जाता है। ठीक उसी के पश्चात एफटीडी के ही द्वारा सन 1937 में इसको परिवर्तित किया गया और अब ये कहा गया कि कोई भी तंतु जो सेल्यूलोज से रासायनिक विधियों के द्वारा जब निर्मित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेयॉन कहेंगे। और यही रेयॉन आगे चल के कृत्रिम रेशम का रूप जो है वो ले लिया, यानी कि हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क के रूप में जाने लगे, क्योंकि मजबूती के हिसाब से, फिलामेंट के हिसाब से, चमक के हिसाब से ये कहीं ना कहीं रेशम की तरह ही दिखता है। तो इस प्रकार से ये रेयॉन का जो है वो संपूर्ण इतिहास यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो इस कक्षा में हम लोगों ने ये पूर्ण जानने का प्रयास